श्री हरविंदर सिंह, खेल तीरंदाजी, दिव्यांग। मैं कल जाना जरूरी सी मैच करके हाँ जी बहुत खुशी हो रही है जी। और जर्नी भी एज ए स्पोर्ट पर्सन मैं कहूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहते ही हैं, लेकिन सारा कुछ जो पूरे इलाके की जो गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ साथ सारा कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे लगातार खेलता रहूँ मैं स्पोर्ट की वजह से, मेडल जीतता रहूँ और मुझे एज ए रिवार्ड मुझे अवार्ड भी मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है जी। देखिए सर्कमस्टांसेस जैसे एक खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले जो चीज़ें आड़े आती हैं वो फाइनेंस। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने नेशनल मेडल जीते थे, तो हरियाणा सरकार से मुझे उन मेडल्स के जो कैश अवार्ड मिला, तो उससे मैंने आगे स्पोर्ट्स में मैंने अच्छा इक्विपमेंट खरीदा। तो उसके बाद लगातार मेडल आते रहे, देश के लिए खेलता रहा। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोविड के टाइम सारा कुछ लॉकडाउन था, तो खेतों में भी प्रैक्टिस की कुछ टाइम तक, और बीच में और भी उतार चढ़ाव रहते हैं। जैसे एशियन गेम्स में जाना था, उससे जस्ट कुछ दिन पहले मेरी माता जी का इस दुनिया से चले जाना, उसके बावजूद मैंने वहाँ पे जाके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो एक खिलाड़ी के तौर पर मुश्किलें कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन जब खिलाड़ी मेडल जीतता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। सिर्फ वो तिरंगा सबसे ऊपर होता है, राष्ट्रगान वहाँ पे चलता है, तो वो सारा कुछ याद रहता है, एक अचीवमेंट याद रहती है। बिल्कुल, मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि आपको अपनी डिसेबिलिटी से थक हार कर बैठने की बजाय इसे अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने भी क्योंकि मेरा फैमिली जो व्यवहार था, जहाँ मेरे दोस्त मित्र पढ़ने, कभी किसी ने महसूस नहीं होने दिया मुझे ये चीज़। सपोर्ट मिला मुझे हर जगह। 2012 में जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है, तो मैंने आर्चरी चूज़ की पैरा खेलों में जाने के लिए। मुझे लगता है कि ये सोच की बात है। आज हमारे साथ शीतल देवी भी खेलती है, जिनके दोनों हाथ नहीं है, पैर से दोनों चलाती हैं। तो मुझे याद है जनवरी में मैं जयपुर से चंडीगढ़ आया था नेशनल के बाद, तो मुझे लाइट्स पे एक व्यक्ति मिला जिसका एक हाथ नहीं था, वो मांग रहा था। तो वहाँ पे मुझे बैठे हुए गाड़ी में बैठे हुए एहसास हुआ कि ये सोच की बात है कि एक तरफ शीतल देवी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो इंडिया के लिए खेल रही है, मेडल जीत रही है, और एक तरफ ऐसे लोग। तो मुझे लगता है कि ये सोच की बात है। अगर आप अपनी डिसेबिलिटी को ही अपना हथियार बनाकर अपना कैरियर में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बुलंदियों को पाते हैं। रविंद्र, बात करें एक शॉर्ट टाइम में आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की, एक छोटे से शहर से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर इंडिया का नाम रोशन किया, तो क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल उस जिस टाइम मैंने गेम शुरू की थी, उस टाइम हमारे यहाँ पे 2012 में मैंने शुरू की थी। आर्चरी का इतना रुझान नहीं था। मैंने पटियाला में स्टडी के लिए मैं गया था, वहाँ पे गेम शुरू की। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 2018 में जब मेरा मेडल आया, और उस टाइम माननीय कुलवंत बाजीगर जी हमारे यहाँ से विधायक चुने गए थे, तो उस टाइम इनके कमलों की वजह से यहाँ पे स्टेडियम का काम पास हुआ था। अभी सिंथेटिक ट्रैक और वहाँ पे आर्चरी अरीना भी बनना है। तो उसके बाद से तीरंदाजी का रुझान शुरू हुआ, और अभी 2021 के मेडल के बाद यहाँ पे तीरंदाजी का कोच नियुक्त कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेडियम का काम लगभग पूरा होने वाला है। यहाँ पे मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 4 साल में यहाँ से 40 से 50 बच्चे तीरंदाजी के बन गए हैं, जो इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पहले कहा जा सकता था कैथल या गुला चीका खेलों में पिछड़ा हो, लेकिन आजकल मेरे साथ साथ और भी कई खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम और आगे बढ़ेंगे खेलों के रूप में। रविंद्र, रोल मॉडल के रूप में आप उभर रहे हैं गुला चीका के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसे में बात की जाए तो गुला चीका की नशे की बात की जाए, कहीं ना कहीं पहले चपेट में था, अब कम हुआ है। क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो युवा नशे की चपेट में? देखिए हमारे साथ आज हम माननीय कुलवंत बाजीगर जी के यहाँ मेरा मन था मिलने आने का, तो इनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर नशे को हमें हराना है, तो सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है स्पोर्ट्स। आप जितना हो सकता है युवाओं को ग्राउंड लेके आइए, वो बिज़ी रहेंगे, और अपने आप को ये एक एहसास होता है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको नशे को हाथ नहीं लगाना जहाँ आप बिज़ी रहते हो। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आम आदमी भी डेली अपने रूटीन में से 1 घंटा ग्राउंड के लिए निकालें,
जैसे ही ग्राउंड में जाओगे, आप अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखोगे तो आप ऐसी आदतों से दूर रह सकते हैं। जब आपको पद्मश्री मिला, कोई एक मोमेंट आपकी जो उस समय आपके मन में? जी, सबसे बड़ी मूवमेंट तो इस बात का एहसास था कि मेरी फैमिली उस टाइम मेरे साथ थी, मेरे कोचेस मेरे साथ थे, क्योंकि 2021 में अर्जुन अवार्ड मिला, किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं जा पाए थे। इस बार मेरे साथ मेरी मिसेज, मेरे फादर साहब, मेरे दोनों कोचेस मेरे साथ थे। और उससे भी बड़ा एहसास कि जब अनाउंस हुआ था अवार्ड 26 जनवरी तो माननीय कुलवंत बाजीगर जी का मुझे फ़ोन आया। मैं दिल्ली में उस टाइम 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए हरियाणा की झांकी का हिस्सा बनना था, तो सर ने मुझे बधाई दी, अवार्ड मिला। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब भी मेडल जीतता हूँ तो ये एहसास याद रहता है कि सर हमेशा मेरी हौसला अफजाई के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। अगर मैं पेरिस की बात करूँ, उसके बाद मेडल आया, तब भी सबसे बड़ी याद एक है 2018 में पैरा एशियन गेम्स के टाइम पे जब सर एयरपोर्ट पहुँचे थे। उस टाइम हमारे यहाँ से विधायक थे, और एक विधायक के लिए खिलाड़ी को रिसीव करने के एयरपोर्ट जाना बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही हम मेडल जीतते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आता है, तो सर भी अक्सर फ़ोन पे बधाई देते हैं, समय समय पर हौसला अफजाई करते रहते हैं। इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि प्रशासन भी घर पे कई बार आता रहता है, मेडल जीतते हैं। और दूसरा धन्यवाद कि हमारी जो सड़क थी 2018 में भी सर के कमलों की वजह से वो इन्होंने प्रयास किए, वो बनाई गई थी। और अब भी कुछ दिन पहले मेरी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जब तुम अवार्ड लेने आओगे तो ये सड़क तुम्हें बनी मिलेगी, तो उसका काम कुछ दिन पहले पूरा हो गया है। तो इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उम्मीद थी मुझे लगता है कि एक सपना हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप सीढ़ी दर सीढ़ी जब अपना प्लान करते हो, चढ़ते रहते हो, आप एकदम से शिखर की नहीं सोच सकते। आज मैं इस मुकाम तक हूँ तो मैं आगे की भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कई स्टेप्स हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैं पहले मेडलिस्ट बनने के लिए करता था, इस मुकाम तक रहने के लिए, इस मुकाम पर रहने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और निश्चित तौर पर की हुई मेहनत सफल होती है। क्या चीकों के बच्चे के लिए आप कुछ? जी बिल्कुल, अभी हमारी कोशिश है कि मेरे इलाके में भी जो आसपास के कुछ गांव हैं वहाँ पे हम ग्राउंड बनवाएं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी होती है। सरदार हरविंदर सिंह जी ने जो हमारे गुला चीका का मान सम्मान बढ़ाया है, इससे हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ता है। क्योंकि एक ओलंपिक में खेल के जीत के आना, इस बच्चे की हिम्मत इतनी थी कि मैं इस बात को मैं क्या कहूँ कि जो जिनके अंदर जुनून होता है, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि एक लाइन में मैं बात पूरी करूँ, गरीब या आम परिवार में घर जन्म लेना, गरीब के घर जन्म लेना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना पाप है। हिम्मत करे तो हिम्मत करके कितना आगे बढ़ रहा है हमारा भाई। तो इसने जब 2017 में ये चाइना में खेल के आया तो उस टाइम 7वां नंबर प्राप्त किया, बड़ी खुशी हुई। 2018 में इंडोनेशिया गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, उस वक्त कितनी खुशी हुई। सरकार द्वारा भी 3 करोड़ रुपए दिए गए, 30 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा भी दिए गए। और उस वक्त मैं एयरपोर्ट से लेने के लिए गया, मुझे इतनी खुशी थी कि इतनी खुशी जब मैं चुनाव खुद एमएलए का चुनाव जीत के आया था, उससे भी ज़्यादा खुशी थी मेरे को जब मैं इनको लेने के लिए गया। तो उस वक्त पर मैंने मन में सोचा कि इनके गाँव को कच्चा रास्ता जाता है, तो जब लोग इनको बधाई देने के लिए आएंगे तो उस कच्चे रास्ते पे क्या महसूस करेंगे। तो मैंने तुरंत सीएम साहब के पास जाके सीएम अनाउंसमेंट करवा के इनकी सड़क मंजूर करवा के तुरंत सड़क बनवाई, ताकि उस बच्चे को ये लगे कि मैंने कुछ किया है और मेरे लिए कुछ गाँव को भी फायदा हो रहा है। और उसके बाद जापान में 2021 में खेल के आए, तब कांस्य पदक लेके आए। उसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपए हरियाणा सरकार से और 30 लाख रुपए भारत सरकार ने भी दिए। उसके बाद अर्जुन अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति ने। जब अर्जुन अवार्ड दिया तब भी हमारा सीना चौड़ा हुआ, जब हमारा मेरे हल्के का हमारा अपना प्यारा साथी जब वहाँ राष्ट्रपति से फोटो आ रही है सामने अवार्ड लेते हुए। उसके बाद हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड दिया, और वो भीम अवार्ड के बाद भी बड़ा एक रुतबा बनता है, आपको पता है। फिर 2023 में चाइना में गए और चाइना में कांस्य पदक जीत के आए। उस वक्त भी हरियाणा सरकार ने 75 लाख रुपए, लेकिन केंद्र सरकार ने 7.5 लाख रुपए दिए इनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे और भी देख के खेलों की तरफ आए। 2024 में जब फ्रांस में ओलंपिक में गए, जब फ्रांस में खेल हुआ, जब उसमें गोल्ड मेडल जीता, तो उस वक्त तो जितनी खुशियां थी ये आप भी महसूस करते होंगे कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद
सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर उसी वक्त बाद में जब इनको पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा हुई, बड़ी खुशी हुई। मैंने उस वक्त इनसे बात भी की जब दिल्ली थे, जब हरियाणा की झांकी पे दिल्ली ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सारा देश क्या सारी दुनिया देख रही थी, तो जब वहाँ हमारे हरविंदर जी उस टाइम झांकी पे खड़े हुए थे तो उस टाइम सीन ही कुछ और था। और फिर मैंने ये भी कहा उनको, जैसे हरविंदर जी ने भी आपको बताया, तो जब मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे ये कहा, कहने लगा भी अंकल जी वो जो सड़क है तो उसमें खड्डे भी पड़ गए, सड़क भी कितने सालों से बनी हुई है, कम से कम 10-12 साल हो गए। मैंने इनको ये कहा कि आप राष्ट्रपति अवार्ड लेके आओगे, पद्मश्री अवार्ड लेके आओगे तो आप पक्की सड़क से जाओगे, बिल्कुल वो सड़क आपको बनी मिलेगी। उस वक्त भी मैंने जल्दी ही तुरंत इनकी सड़क बढ़ाई। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बच्चा मेहनत कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। एक गांव का नाम, मैं छोटी बात नहीं करूँगा, गांव का नाम तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हिंदुस्तान का नाम हमारा रोशन हो रहा है तो ऐसी हिम्मत से और बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आम बात है कि हमारे बच्चे पढ़ाई, जब कोई भी माँ बाप बच्चे को पढ़ाता है वो क्या कहता है कि इसको पढ़ाएंगे नौकरी लगेगा, भी नौकरी में पैसे कमाएगा, यही एक मनसा होती है कि पैसे कमाएगा नौकरी लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चा खेलों में आएगा वो नौकरी से 50 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता है। उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, शरीर भी ठीक रहता है। तो सबसे बड़ी तो अपनी जो कीमती तो देही है, तो खेलों में आते हुए ये देही भी ठीक रहती है, नशों से दूर रहता है, मन शांत रहता है, समाज में इज्जत बढ़ती है और पैसा तो इतना आता है कि खेलों की तरफ कोई बढ़ के दे देखो नीयत से। लेकिन कुछ 2-4 खेल खेल के उसके बाद वो घर बैठ जाएं तो इस तरीके से कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मैं तो सब बच्चों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में रुचि बढ़ाएं। मैंने यहाँ 4 स्टेडियम पहले बनवाए हैं, एक स्टेडियम और बड़ा 9 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बनने लग रहा है। और अभी मैं यहाँ गया था अपना गढ़ी साहब भी लोगों ने मेरे से, नौजवानों ने इनको देखते हुए, इनकी चर्चा करते हुए, मीडिया में भी आई होगी बात देखी होगी भी, हरविंदर सिंह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे भी यहाँ ग्राउंड होना चाहिए। मैंने कहा कि ये ज़मीन आप दो और मैं वहाँ भी एक बड़ा स्टेडियम बनवाऊँगा। तो इसीलिए हम सबको अगर खेलों में बढ़ावा देना है तो सारा समाज बच्चों को भी आगे बढ़ाए और इनसे सीख लेनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ। कल मैं वहाँ प्रोग्राम में जिनके जा नहीं पाया, क्योंकि जब ये आए थे मुझे खुशी बड़ी थी। तो जब इन्होंने कहा कि अंकल जी जब तो मैं आया आप दिल्ली लेने आए थे तो आज आप वहाँ मिले नहीं, तो फिर मैंने आज सुबह जाना था, लेकिन ये कहने लगे नहीं आज मैं आऊँगा आपके पास। तो ये आए हैं, बड़ी खुशी है। और जितने सामाजिक साथी से भी देख रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके पिताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि उसने अपने बच्चे को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश की जिससे हमारी शान बढ़ी है। देखिए, मेरे को 5 साल का मौका मिला विधायक बनने का। 2018 में मैं विधायक था। मैंने वो सीएम अनाउंसमेंट करवाई और सीएम अनाउंसमेंट करवा के वो काम शुरू करवाना था। तो जो परमात्मा को मंजूर था, मैं विधायक नहीं बन पाया। विधायक दूसरे यहाँ बन गए, ईश्वर सिंह जी, और वो फाइल ऐसे की ऐसे पड़ी रही, उन्होंने नहीं कुछ किया। और अब जब हमारी सरकार बनी है तो अब मैंने सोचा कि किसी के सहारे नहीं छोड़ना, तो वो मैं खुद उसको देखूंगा। इसीलिए वो मैं अब करवाने लग रहा हूँ और कुछ ही टाइम में आपको तैयार मिलेगा। काम चल रहा है, आप खुद मानोगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी काम चलवा रहे हैं। उसकी काम बंद था इसलिए तो मैं शुरुआत करवा रहा हूँ। अगर काम नहीं हो पाया तभी तो मैं करवा पाता हूँ। डेडलाइन कब तक की है? गाइडलाइन अभी 6 महीने के अंदर अंदर आपको तैयार करवा दूंगा। आप देखना, आपके सामने मैं करवाऊंगा। किसी को अवार्ड दे दिए ना, एक डब्बा। चलो जी, शुरू कर ली।